This question is in है C is joined to M. C जो है M को ज्वाइन की गई है एंड प्रोड्यूस टू अ पॉइंट D और वो D तक प्रोड्यूस की गई है सच दैट DM इक्वल टू CM. DM और CM की लेंथ जो है वो दोनों इक्वल है. पॉइंट D इज ज्वाइन टू पॉइंट B. पॉइंट D को बाद में B से ज्वाइन किया गया है एज शोन इन द फिगर. शो दैट आपको बताना है ट्रायंगल AMC जो है आपका AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD. किसके बराबर? BMD के बराबर. ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपको क्या दिखाना है? कॉन्ग्रुएंट दिखाना है. साथ में दूसरा आपको दिखाना है DBC इज राइट एंगल ट्रायंगल, है ना. DBC जैसे ये राइट एंगल है वैसे ये भी आपको राइट एंगल दिखाना है. ये तो ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, बस आपको ये दिखाना है कि ये भी राइट एंगल है. एंड ट्रायंगल DBC इज इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB. ये एंगल, ये ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के बराबर है आपको दिखाना है. और CM जो है हाफ ऑफ AB. CM जो है AB के आधी है, ये आपको दिखाना है. वेरी सिंपल स्टूडेंट. आगे बढ़ते हैं सॉल्यूशन की ओर. इन ट्रायंगल AMC एंड BMD दोनों ट्रायंगल मैंने बाहर निकाल दिए हैं. AMC ये ट्रायंगल एक बाहर निकाल दिया है और दूसरा ट्रायंगल आपका है BMD. ये भी ट्रायंगल मैंने इधर बाहर निकाल दिया है. इसमें आपको दिया हुआ है कि AM इज इक्वल टू BM, तो मैंने मार्क कर दिया है. एंगल M और ये एंगल M दोनों सेम है दोनों ट्रायंगल के, और MC एंड दिस MD बोथ आर इक्वल. ठीक है, तो देखिए इन ट्रायंगल AMC एंड BMD में AM इक्वल टू BM आपको दिया हुआ है. एंगल AMC इक्वल टू एंगल BMD, एंगल AMC इक्वल टू एंगल BMD, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है. एंड MC इक्वल टू MD, है ना. दोनों साइड कैसे ये इक्वल है. तो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस कंडीशन ट्रायंगल AMC दैट इज AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD दैट इज BMD. तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए. तो पहला पार्ट हमारा प्रूव हो गया जो हमको दिखाना था यहाँ पे कि AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू BMD बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस कंडीशन. अब बताना है आपको कि DCB जो है, जो दूसरा जो है DCB इज DBC, ये जो है DBC ये भी क्या है? राइट एंगल है. ये आपको बताना है. ये तो ऑलरेडी आपको राइट एंगल दिया हुआ है, B भी आपको राइट एंगल है, ये बताना है. ठीक है, टू प्रूव दैट DBC इज अ राइट एंगल. तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हमें पता है. एंगल 1 और एंगल 2 कैसे इक्वल है? क्योंकि ये देखिए अगर इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन मानते हैं तो अल्टरनेट एंगल्स जो होते हैं वो कैसे हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं. तो हमने रीजन दिया 1 इक्वल टू 2 दैट इज अल्टरनेट एंगल्स. एंड BD इज पैरेलल टू AC. और देखो BD जो है AC को कैसी है? पैरेलल है. ये पैरेलल है इसलिए क्या बन गई? ट्रांसवर्सल बन गई. इसलिए 1 और 2 कैसे बन गए? अल्टरनेट एंगल्स बन गए. और अल्टरनेट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं, हमने पढ़ा है क्लास 8 में. तो 1 इक्वल टू 2 अल्टरनेट एंगल्स एंड BD और AC पैरेलल है. जैसे BD और AC जब पैरेलल हो जाती है तो एंगल DBC, देखिए DBC है ना, ये पैरेलल है और ये भी पैरेलल है. ठीक है, DBC प्लस ACB दोनों का सम कितना होता है? 180 डिग्री. एज सम ऑफ एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ द पैरेलल लाइन इज इक्वल टू 180 डिग्री. ये और ये तो दोनों का कितना हो जाएगा? 180, है ना. तो एंगल DCB इक्वल टू मैंने क्या कर दिया? 180 एज इट इज रखा. ACB को उधर ले गया, माइनस ACB हो गया. DCB इक्वल टू 180 माइनस ACB हमने कितना निकाला? ऑलरेडी दिया हुआ है. ACB आपको कितना दिया हुआ है? 90 डिग्री दिया हुआ, तो उसको एलिमेंट डाल दिया 90 डिग्री. तो एंगल DCB इज इक्वल टू 90 डिग्री. हमने प्रूव कर दिया कि आपका DBC जो है ये भी क्या है? 90 डिग्री. सेकंड पार्ट भी प्रूव हो गया स्टूडेंट. तीसरा पार्ट है आपको प्रूव करना है ट्रायंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB. DBC और ACB कैसे है? ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है. दोनों को मैंने यहाँ निकाल दिया. DBC यहाँ ले आया और ACB एक यहाँ पे लेके आ गया ACB. ठीक है, तो इसमें आपको दिया हुआ है BC और BC दोनों ट्रायंगल दोनों साइड कैसी है? सेम है. DBC में और ACB में, है ना. तो BC कैसे? दोनों के लिए कॉमन है. BC जो है इस ट्रायंगल के लिए और इस ट्रायंगल के लिए कॉमन साइड है. तो BC इक्वल टू CB और DBC इक्वल टू ACB दोनों 90 डिग्री के हैं, तो इक्वल टू 90 डिग्री. एंड DB इक्वल टू AC, है ना. तो बाय SAS साइड एंगल साइड, दो साइड और एक एंगल से
कॉन्ग्रुएंट कंडीशन से दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, दैट इज ट्रायंगल डी बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी बी। तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। थर्ड पार्ट भी आपका क्लियर हो गया। अब आपको बताना है स्टूडेंट सी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। आपकी सी एम जो है लास्ट पॉइंट है इसका, ए बी की कैसी है, आधी है, ये आपको बताना है। तो वेरी सिंपल, तो इसको टर्न कर लेता हूँ, यहाँ एक्सप्लेनेशन है सी एम इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, ठीक है। तो सी एम इक्वल टू ए बी अपॉन 2 में लिख सकता हूँ, ए 2 नीचे ले गया तो 2 यहाँ चले गया, 2 सी एम इक्वल टू ए बी, है ना। तो 2 सी एम किसके बराबर है, 2 सी एम अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 2 सी एम किसके, डी सी के बराबर है, क्योंकि पहले ऑलरेडी ये बाइसेक्ट कर रहा है इसको, ये और ये इक्वल है। तो सी एम किस 2 सी एम किसके बराबर, ये सी एम और ये सी एम, दैट इज इक्वल टू कंप्लीट डी सी, है ना, क्योंकि ये और ये इक्वल है तो डी सी हो गया वो। तो ये हो गया आपका डी सी इक्वल टू ए बी। तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, दोनों साइड को हम कर सकते हैं, दोनों साइड को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। तो डी सी डिवाइडेड बाई 2 क्या है आपका, डी सी बाई 2, का डी सी बाई 2 मतलब क्या है आपका सी एम, ठीक है। और दैट इज इक्वल टू ए बी बाई 2। तो सी एम इक्वल टू ए बी बाई 2, तो दैट इज डी सी बाई 2 इक्वल टू सी एम फ्रॉम फिगर। हम यही प्रूव करना था, आपको क्या प्रूव करना था यहाँ पे कि सी एम जो है आधी है ए बी की, तो हमने प्रूव कर दिया सी एम जो है ए बी का कैसा है, आधा है। एंड स्टूडेंट दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दैट एक्सरसाइज 7.1। ये आपके चारों पार्ट यहाँ पे प्रूव हो चुके हैं। स्टूडेंट जस्ट कीप ऑन रिवाइजिंग। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 7.2 अगेन विच इज वेरी सिंपल बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रायंगल। तो आप इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए ताकि आपको 7.2 आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।